नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी बांग्लादेश में, जो बहुत ही जहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है। हर रोज़ वहाँ पे नई खबरें आती रहती हैं, कभी कुछ मॉब वायलेंस। तो वहाँ पे एक तरह से एक नया नॉर्मल है। रिसेंटली अभी एक हाल ही में देखा हमने कि भाई एक दो दिन पहले एक और इवन एक मुस्लिम को वहाँ पे मार दिया गया। और सिर्फ मारने की वजह तो उनका धर्म और दूसरा उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन। अगर वो जैसे अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं या फिर हिंदू हैं या वो तो उनके जो अ, व्यक्तिगत हमने देखा दीपू चंद्र दास जो थे पानी। और बेसिकली वो लड़के ही थे ना, वो छोटे ही थे, उसको बेसिकली मॉब ने की मार दिया। तो एक सोचिए कि एक पल के लिए आप एक फैक्ट्री में काम कर नहीं, अफवाह, एक झूठ और एक ब्लास्फेमी का इल्जाम आ जाता है और फिर उस भीड़ आपको घेर लेती है। पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके जा रही थी और पुलिस जो है उसको हैंड ओवर कर देती है भीड़ को। अब भीड़ जो है पहले उसको मार देती है, फिर उसको जिंदा जला देती है। कितने ही उन्होंने पहले अब वहाँ पे एक श्रीलंका के नागरिक थे जिसको मारा था इन्होंने। फिर और भी कई ब्लास्फेमी के नाम पे मार देते हैं। कैसी कौम है ये, मेरा क्या है ये। और फिर जिस देश ने तुम्हारे देश को पाकिस्तान ने जिसने कितने करोड़ कितनी लोगों को मारा था वहां पे, रेप किया था उनकी औरतों को वहां पे, क्या नहीं किया था इन लोगों, और उसी पाकिस्तान के तुम आज खैर ख्वाह बने हो। क्या है ये, इनके कुछ अकल है, कुछ है नहीं इनके दिमाग में चलता कि क्या है। तुम्हारी हिस्ट्री से, थोड़ा हिस्ट्री से तुम देख लो कि क्या चल रहा है। तो जो अपनी हिस्ट्री को नहीं जानता, हम तो कितनी बार बोलते हैं, जो हिस्ट्री से नहीं पढ़ता दे टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट होगी, अब कैसे होगी, क्या किस शेप में होगी, वो तो भगवान ही जाने। जिस हिसाब से बांग्लादेश चल रहा है यहाँ पे हालात बहुत खराब है। ये लोग कुछ ये भी कहते हैं कि भाई इंडिया को कुछ करना चाहिए। इंडिया क्या कर सकता है इसमें, इस बात करेंगे, बट इंडिया के ऑप्शंस भी कुछ है नहीं खास। सो वेट एंड वॉच इज आई थिंक ओनली थिंग दे कैन डू। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं के करने के लिए, जो हिंदू वहां पे हैं वो बांग्लादेश के सिटीजन हैं। अब वो नहीं है कि वो तुम्हारे लिए जो है भारत के लिए उनका भी नहीं है। कई सारे तुम देखो जो एंटी इंडिया की जो हेट्रेड है वहाँ के बांग्लादेशी हिंदू ने ही चालू की थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो तुम्हारे लिए बहुत। रमेश, देखिए नहीं, ये जो देखिए वहां तो कंटिन्यूस वायलेंस बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन फिर भी ये पर्टिकुलर अगर इवेंट की बात करें, वो दीपदास की, तो वो हुआ क्या कि एक कोई वहां पे लीडर था, वो उसको वो मार दिया गया। स्टूडेंट लीडर था जो कि बहुत ही इनके जो अभी टॉपिल हुई थी गवर्नमेंट, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो वो हड्डी शहीद, हड्डी था ना उसका नाम, हड्डी। जो हद्दी था हादी उसको, हादी। हाँ, उसको किसी ने मार दिया और उससे ट्रिगर हुई वायलेंस। तो ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेप लगता है मेरे को कि उनको वायलेंट ट्रिगर करनी थी। और तो उसको मार दिया उन्होंने। और नॉन पॉपुलर आदमी था, स्टूडेंट का सपोर्ट था। वहाँ स्टूडेंट्स बहुत सेंसिटिव हैं, पावरफुल हो चुके हैं। तो ये वायलेंस हुआ। अब उसमें चूंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो उस वायलेंस का हम इंडियन एस्पेक्ट देख रहे हैं कि दीपदास को जो है पहले उन्होंने पीट पीट के मारा, फिर उसको मर गया तो उसको जला भी दिया उसकी बॉडी वहीं पे। तो क्रुएल्टी तो टॉप पे है ही। ये तो क्रुएल्टी का एस्पेक्ट तो जब से शेख हसीना वाला हुआ था, गवर्नमेंट टॉपल हुई थी, भी क्या क्या बदतमीजी, क्रुएल्टी। इवन शेख हसीना के घर को जब उन्होंने लूटा था, उनके कपड़े वपड़े भी उल्टे सीधे। वहां तो क्या हो रहा है, कोई किसी चीज की लिमिट तो है नहीं। वायलेंस तो चलो तुमको एक चीज लगती है कि अगर आपको एंटी गवर्नमेंट है और आप मैं वायलेंस का ये कर रहे हो वो कर, लेकिन फिर भी किस देयर इज नो बॉटम देयर। जैसे मैं बोल रहा था कि समझी एक स्टेप है वायलेंस को ट्रिगर करना। एक इन्होंने बहुत उसको हदी को का मर्डर करवाया और ट्रिगर हो गई। वहां पे तो क्या क्या एस्पेक्ट है बांग्लादेश में, वो सब तो छोड़ो। दूसरा देखने की बात है कि हमारे इंडिया से क्या मतलब है। मुझे जो लगता है कि इंडिया से मतलब ये है कि
आसाम में अनरेस्ट आपको फैलाना है, वो शुरू हो चुका है थोड़ा-थोड़ा दोबारा। उसका असम में डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और नंबर 2 वेस्ट बंगाल में इंडिया के वहाँ पे तुमको अनरेस्ट फैलाना है, वहाँ पे तुमको वहाँ तो सबसे ज्यादा ही है। कम्युनल जो है फायर ट्रिगर करनी है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं, वो भी एक एंगल है। प्लस एक चीज़ और हो रही है कि जो इंडियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्यास को जगह-जगह, नॉट ओनली फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जगह-जगह से निकाला और हर जो बांग्लादेशी देश में कहीं भी पकड़ा जाता है, उसके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है। प्राइमरली मुर्शिदाबाद रीजन वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने। तो मैं जो है डेविएट करना और उसको न्यूज़ में उसको जिसको वो कहते हैं दबाना, वो एक कोशिश। और मुझे जो लगता है इसी से रिलेटेड ही एक एक और है वेस्ट बंगाल में हो रहा है कि जो एक बाबरी मस्जिद बनाने की, वो भी कम्युनल फायर को, अगर आप उसको देखें तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा उसी पैटर्न पे हो रहा है जैसे राम जन्मभूमि बनी थी, तो लोग ईंट दान, तो यहाँ भी ईंट दान हो रहा है। राम जन्मभूमि का तो चलो हिंदू हिंदू मैथोलॉजी का भाई वो सबसे बड़ा वो इम्पोर्टेंट प्लेस है। ये बाबर तो क्या मुसलमान थे, बाबर तो क्या मुसलमान थे, तो मुझे तो नहीं समझ, ही वाज़ अ ट्रेटर। कोई इस्लाम को फॉलो करता है, वो बाबर को एप्रिशिएट नहीं, तो उसकी बाबर को एकदम ग्लोरीफाई करके उसके नाम की मस्जिद बनाना, ये सब करने की बातें चल रही हैं और वहाँ पे बहुत फंड हो रहा है। तो वो सब कुछ नहीं, एक डमी आदमी बैठा रखा है, कोई एमएलए है, और एक सिंपल छोटा सा एमएलए की इतनी कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है जितना बड़ा वो काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत इंटर रिलेटेड एंड स्ट्रांगली रिलेटेड लगती हैं। अगर हम इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही है तो आई विल डाउट, मतलब वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, बट आई थिंक इसके पीछे जो इंडियन गवर्नमेंट को हिलाने की जो इंटरनेशनल कोशिशें होती रहती हैं, लोग कहते हैं, लोग कह रहे हैं ना कि यूएस का डीप स्टेट जो है वो पीछे पड़ा हुआ है, तो उनका भी हाथ मेरे को लगता है। तो तुम इसमें यही देख लो कि भाई ये जो हद्दी मरा है, हुँ, इसके लिए वेस्ट ने पूरा मतलब कहा कि अरे बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये सब खेद प्रकट किया। बट वो जो दीपू दास है, जिसको मारा गया, भीड़ ने मारा, हुँ, उसके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला। एक तरह से ये तो मतलब फिर तुम्हें फिर लगता है ना कि यार कुछ वेस्ट का क्या कोई एजेंडा है। अगर एक आदमी कहीं मर जाए, वेस्ट का गोरा मर जाए, तो इनकी तो ना ही मर जाती है, और अगर कोई हिंदू मर जाए कहीं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर तुम देखो, एक उनका पुराना अवामी लीग का घर में जाके भीड़ ने जला दिया, उसकी बेटी 7 साल की उसको जला मार। ठीक है, मतलब वो तो खैर मुस्लिम, तो वो ऐसे कुछ नहीं है, मतलब हिंदू का चक्कर नहीं। बट तुम ये देखो ना, तुम्हारी विचारधारा से जो मेल नहीं खाता उसको तुम मार दोगे। तो ये तो दोनों वही है ना, अवामी लीग तुमसे अलग है और हिंदू भी तुमसे अलग है। हिंदू का तो तुम धर्म की वजह से तुम मार रहे हो, और अवामी लीग तुम्हारे साथ नहीं है, तुम इसलिए तुम मार रहे हो। तो ये तुम्हारा बेसिक वही है कि जो हमारे साथ नहीं है, वो जमात इस्लामी का जो इनका एजेंडा है, पूरा इस्लाम का वो होता है ना कि भाई दारुल इस्लाम करके हमें करना है, तब तक जो है सबको एक उम्मा है और हम उसी के साथ करेंगे। वो एक बेसिकली इनका चलता रहता है। उस चक्कर में तुम पूरा, इनका पूरा एजेंडा वही है। तुम जहाँ तुम मदरसों में, वहां पे इनको ये थोड़ी है कि इनको पे कि क्या मेरे हिस्ट्री है, क्या मेरी एजुकेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बस ये है कि किताब ने बोल दिया, क्या लिखा है उसमें किसी ने पढ़ी भी नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ। जो है जिसने मौलाना जो बोल दी, जिसके इंटरप्रिटेशन में गलत इंटरप्रिटेशन जो भी है मतलब कर दिया। अरे जो ओरिजिनल जहां से इस्लाम निकला, तुम अरेबिया देख, तुम एक आदमी देख लो, तुम वहां पे ऐसा कुछ बोलता है? ऐसा बोल के देखे तुम, वहां पे तो लटका देंगे तुम्हें अलग ही दिन। भई और ये जो देखो, कल के बने हुए हैं, इनको ज्यादा लगता है। इनको देखो, क्वेश्चन मैं किसी कंट्री या किसी रीजन के इस्लाम के, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन 25 करोड़ है, मतलब और इंडिया 25 करोड़, मोस्टली 25 ही करोड़ है। 1 करोड़ हो सकता है माइनॉरिटीज हो उसमें, पर 99% तो वहाँ तो सब मुस्लिम ही है। हाँ, इतने ही होंगे। हैं, तो जब 20-21 करोड़ मुस्लिम, जो तुम्हारे हिसाब से ये काफिर कंट्री है और यहाँ पे बहुत सिर्फ मुसलमानों को मार, तुम्हारे बराबर, ऑलमोस्ट बराबर जो 21 करोड़ मुसलमान हैं, उस उनकी वेल्थ अगर हम शायद इकट्ठा करें,
दो दे आर वेरी पुअर, बेस लाइन मान लो, और उनकी पूरी वेल्थ मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वेल्थ से ज़्यादा होगी। अरे वो तो एक सिंगल, तुम अगर वो देखो, अजीम प्रेम जी जो विप्रो नहीं, के अजीम चेयरमैन प्रेमजी है, का नाम मैं उन्हीं की वेल्थ अलग होगी, उनसे ज्यादा होगी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से, तो वो छोड़ दो। नहीं, उसमें आप अजीम प्रेमजी को निकाल दो। फिर भी उन सब की अगर करोगे तो पाकिस्तान की वेल्थ से ज़्यादा होगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप किसकी सुन रहे हो? तो ये मेरा क्वेश्चन अब जाता है ये बांग्लादेश कि आप किसकी सुन रहे हो? आप देख लो, तुम्हारी हिस्ट्री तो तुम्हें बताती है कि तुम्हारे साथ क्या-क्या हुआ। तो तुमने एक अपने कल्चर को इंटैक्ट रखने के लिए बांग्लादेश ने कभी नहीं कहा था कि वो एंटी मुस्लिम होना चाहता है। बांग्लादेश ने कहा था हमारा कल्चर है, हमारा हमारा बंगाली कल्चर कल्चर है। है, हमारी लैंग्वेज अलग है, तो हम अलग रहना हमको उर्दू ये सब फोर्स नहीं तो ठीक है, हम अपनी कंट्री बनाई, इंडिया ने सपोर्ट किया, वो सब अलग रखते हैं। सपोर्ट तो छोड़ो, इंडिया ने अपने सैनिक मरवाए और अपने पैसे खर्च करे वहां पे, 4,000 से ज्यादा लोग मरे थे वहां पे। हाँ, और तो तुम सब भूल गए आज, एंटी इंडिया का तो क्या अब मतलब? तुम्हारी हिस्ट्री तुम थोड़ी पढ़ लो, तो उस वही है ना। पाकिस्तान और टर्की और इन चाइना, इन सब कि सिर्फ इसलिए कि यार एंटी इंडिया तुम सेंटीमेंट कर रहे हो, काय के लिए इंडिया ने करा? क्या है वहां पे? बांग्लादेश तुम्हारे नहीं, को सपोर्ट ही किया इंडिया ने। अब आप देखें तो मैं आप अपना कल्चर लूज वायलेंस होता जा रहा है, जो फैनेटिक लोग हैं वो क्या-क्या हरकतें कर वहाँ पे सिर्फ अगर कहें माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार ना हो, उनकी उनका अपना कल्चर भी जा रहा है। तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा आगे चल के क्या होगा? ट्रेड टाई ऐप है और एक और अच्छा, चीज़ है सॉरी मैं इधर-उधर जंप कर रहा हूँ लेकिन दिमाग में कई बात आ रहे हैं। आप जिस कंट्री की सुन रहे हो उसकी उसकी जो करेंसी की तुम्हारी खुद की करेंसी हमारी करेंसी उनकी करेंसी से बहुत स्ट्रांग है। हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी से स्ट्रांग है, तो तुम किसकी सुन रहे हो? अरे भैया, तो मैं, वो अगर कह रहे हैं कि मुझे अपनी कंट्री पाकिस्तान बनानी है या अफगानिस्तान बनानी है, तो तुम क्या कर लोगे इसमें? फिर बनाओ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाओ। रही बात तो जो थोड़ा-सा वहाँ पे थोड़ा क्या काफ़ी कुछ हो रहा है वहाँ अरे इंडिया ने इतना इनको सपोर्ट किया था, इनके टेक्सटाइल सेक्टर जो है इंडिया से आगे कर दिया था, ठीक है। इंडिया को ऐसे एक्चुअली गलतफहमी है कि वहां पे लोग जो हैं वो हमारे को सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पे जो देख लो 1971 के बाद इनका जब गठन हुआ था, इलेक्शन के टाइम पे हर समय वायलेंस होता है, दुर्गा पूजा की तुम उन पे हमले होते हैं, फिर तुम देख रहे हो उनको तोड़ दिया जाता है, फिर हिंदू घरों को लूटना, मतलब ये पुरानी प्रथा है, ब्लास्फेमी के नाम लिंचिंग वगैरह पहले से चलती है। हुँ। फिर तुम ये देख लो, इवन जब ये जियाउल हक एक बार जब गया था बनने के बाद, इसने वो जो बंगा बंधु है वहाँ के उन्होंने जो है बहुत काय का आदर करते हैं, तुमने जब चला उन्होंने पूरा उन्होंने तुम्हारे ऐसी तैसी करके रखी थी, तो तुम अपनी हिस्ट्री से नहीं जानते हो? जब तुम रिसेंटली बने हो, तो आज 50 साल बाद तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या क्या कहते हैं, जो जिस आदमी को पता ही नहीं है? भाई तुम ये देखो, जिस आदमी ने बनाया उसको अपनी हिस्ट्री से कुछ मतलब नहीं है, या जो हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आज 50 साल बाद जिसने गलत हिस्ट्री पढ़ी उससे तुम क्या बोलोगे? अब ये देखो, लोग ठीक है मैं बोलते हैं कि एंटी इंडिया इंडिया है, ठीक है उनका सेंटिमेंट एंटी इंडिया है, बट जला तो खुद ही को रहे हो तुम। परसों ये अखबार के दफ्तर थे, वहां पे तुमने पार्लियामेंट में जाके दंगा फूक, तो तुम अपना ही घर रहे हो, इंडिया को क्या फर्क पड़ा? जितने भी तुम्हारी पॉपुलेशन है सबको एंटी इंडिया कर दो, इंडिया को। हाँ, जब तक तुम इंडिया में नहीं आते या इंडिया में प्रॉब्लम नहीं करते, तब तक इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। जो कर रहे हो अपने ही कर रहे हो ना, अपनी सिटीजन को कर रहे हो, तो अपने प्रॉब्लम ही तो अपने लिए। हाँ, वो तो है। वो मुझे जो लगता है जैसे एक इंडिया की बात करें हमारी इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों नहीं कर रही? राइट? वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो इंडिया हमारी कुछ नहीं कर सकता यार इसमें। इंडियन गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों नहीं? तो इंडियन गवर्नमेंट क्या इंटरवीन करेगी? मुझे लगता है अब मैं कह रहा हूँ चलो अच्छा ठीक है, इंडिया ने मिलिट्री भेज भी दी अपनी, तुमने वहां पे, चल मैं कह रहा हूँ, चल ये लोग कहते हैं ना राइट विंग वाले कि भाई दो टुकड़े, उसके बाद क्या होगा? मेन इशू तो वैसे ही रहेगा, उनकी तुम प्रवृत्ति थोड़ी कुछ नहीं चेंज कर होता, लोगे, वो कुछ वैसे नहीं। ही रहेंगे। तो पहले आज एक बांग्लादेश तुम्हारे को प्रॉब्लम कर रहा है, कल दो कर लेंगे। और नहीं, फिर वो वो तो जो है। तुम्हारा इंडिया में जो वेस्ट बंगाल है, कौन सा वो बड़े अच्छे तुम्हारे स्थिति है, जैसे तुमने बोला अभी, वो जो हमें हुमायूं कबीर है, उसको बाबरी मस्जिद बनानी है यहाँ पे। बाबरी मस्जिद मतलब, बाबरी से क्या मतलब? तुम ये मतलब, तुम देखो, तुम्हें मस्जिद बनाने से कोई तुम 50 मस्जिद बना लो, बट बाबरी मस्जिद बाबर ने, पहली बात तो बाबर ने इस्लाम के लेके, अब दूसरी बात कि बाबर जो आक्रांता था इंडिया में, मार मार के तुम्हें मुसलमान बना, उसको तुम अपना हीरो अब वो तो देखिए मैं वो हुमायूं कबीर खुद नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, इंटर स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड, और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट।
तो देखिए कहाँ आता है और अभी आप तो देखो मैं तो कहूँगा कि जो उसका रियल फ्लेवर समझ में आएगा ड्यूरिंग वेस्ट बंगाल इलेक्शन ये और तो बात सही है। खैर जनवरी में आई थिंक जैन या मार्च में ऐसे ही कुछ इलेक्शन। उसके दौरान और उसके बाद असली चेहरा समझ में आएगा और मेरे ख्याल से तब कुछ इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो खैर कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ है। आई थिंक लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा कंप्लेसेंट या इतना तुमने देखो मुर्शिदाबाद में एक हाल ही की पिछले साल की बात है, मुर्शिदाबाद में जब इतना वायलेंस हुआ था क्या हुआ उसके बाद? लोग जागे नहीं। वो भैया लोग तुम्हें मार मार के तुमने सबसे ज्यादा तुम अच्छा तुम देखो वेस्ट बंगाल में 1947 में हिंदू मुस्लिम दंगे लोकली कलकत्ता में हुए थे। और उसके बाद क्या हो गया? तुम जागे उसके बाद? कुछ नहीं। तुमने दूसरा मुल्क बना दिया, तोड़ दिया। जो जिन्ना ने जहाँ पे चालू किया था एंटी इंडिया का पूरा, और ये दूसरा पाकिस्तान बना, वो तो बांग्लादेश से चालू किया। उसके बाद तुम क्या करना चाहते हो? फिर दोबारा तुम तोड़ना चाहते हो क्या वेस्ट बंगाल को? तुम सारा तुमने मतलब तुम्हारा वही कार्यक्रम वैसे ही है तुम। आप देखिए जो बाकी लोग हैं वहां पे सुस्त बैठे हैं। अब वो ममता बनर्जी है 3 3 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। देखिए क्या एक होगा आदमी कि जो है मुझे जो लगता है उतरा ना है कि जो है उसके एंटी उसके कोई नहीं। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद देखिए उसका एक्चुअली इसका आउटकम क्या होता है, इससे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि इंडियन गवर्नमेंट का एक्शन क्या होगा। डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट का एक्शन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन बांग्लादेश, आई एम एक्सपेक्टिंग बिटवीन अपने वेस्ट बंगाल में, असम में और वो पेरिफेरल बॉर्डर जो है विद इन इंडियन ज्योग्राफी। मैं तो ये बताओ, ये लोग बोलते हैं ना घुसपैठिया घुसपैठिया। आसाम में तो तुम्हारी सरकार है, इतने लोग कैसे आ रहे हैं वहां पे? 10 साल से तुम्हारी सरकार है वहां पे असम में, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो तुम्हारे अंडर है ना। तो ये सिक्योरिटी तो तुम्हारे अंडर आती है, बीएसएफ वगैरह। तो कैसे लोग वहां से घुस जाते हैं? ओपन बॉर्डर है, चैलेंज हम तो गवर्नमेंट के लेथार्जी तो वो तो प्रॉब्लम है, तो इनको अपना हाउस तो अदरवाइज मतलब इलेक्शन के लिए तुमने मतलब वो कर रखा है एक इशू कि भाई हम इलेक्शन जीत जाएंगे, बस हिंदू मुस्लिम कर देश के किसी को फर्क नहीं पड़ता। ममता दीदी अपना जो है मुस्लिम है, ये अपना हिंदू, बस हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहो आपस में, बाकी तुम्हारी रोटी सिकती रहती है, तुम्हारे बस होता रहता, चलता रहता है बस काम। नहीं तो बीजेपी ने क्या करा आज तक? तुम ये देखो वहां पे तुम्हारे मंगलसूत्र जो है तुम्हारे कर लेंगे। पीएम का स्टेटमेंट था ये इलेक्शन के टाइम पे। पीएम कोई ऐसा मतलब बोले, मुझे तो शर्म आती है कि ऐसा कोई मतलब पीएम ऐसी बात कर रहा है यार। यार थोड़ी तो अपनी गरिमा रख। अगर तुम्हारे को इतनी प्रॉब्लम है उसको ठीक करो, बोलने से क्या होगा? तुम ठीक करो ना उसको। अब वो तो ठीक तो कुछ नहीं हो रहा अभी। करंट जो पावर में पार्टी है वो वही बोलती है जो पब्लिक सुनना चाहती है। वही चक्कर है ना, प्रॉब्लम हाँ, तो तो यही है। वो बातें कर रहे हैं, उसके लीडर वही बोलते हैं चाहे सब अपनी रोटी सेक रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो वो सब चीजें हैं। बहरहाल बैक टू दिस टॉपिक, मुझे लगता है कि इसका टॉपिक का रियल फ्लेवर दिखेगा ड्यूरिंग एंड पोस्ट वेस्ट बंगाल इलेक्शन। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन मेरे को एक वेस्ट बंगाल इलेक्शन, इवन अगर बांग्लादेश में वो भी गवर्नमेंट जो है देख रही होगी कि एक वहाँ पे गवर्नमेंट आ जाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उससे बात करेंगे। ये तो फ्रॉड है जबरदस्ती, मतलब डीप स्टेट का आदमी है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन सॉरी बांग्लादेश का जो इलेक्शन है वहां पे इलेक्शन होने लायक कुछ बचा है क्या, वो मेरा एक अलग क्वेश्चन है, कभी किसी दिन और डिस्कस कर लेते हैं। वो तो कह रहा था, ठीक तो है। वो किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे बट मुझे नहीं लगता वहाँ हाँ, बट पहली बात ये भी मुझे डाउट है कि इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे वहाँ पे, बड़ा दिक्कत है। चलो देखते हैं क्या होता है। बट रोज वहाँ पे अभी एक और नेता को वहाँ पे स्टूडेंट लीडर को, उसके बाद अब देखना कितनी हिंसा आज मारा भड़केगी है ना वो शायद देखेंगे। किसी को, आज किसी कल को मारा थी एक और को गोली मारी है वो तो सर हॉस्पिटल। तो उसके बाद भी अभी हिंसा कितनी भड़कती है हम देखेंगे। बट बांग्लादेश का तो पतन होगा। ये जो है ना पूरा इन्होंने अफगानिस्तान बनाने को अपने को तय कर लिया है, और ये इनको इंटरनली जब तक होगा ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इंडिया इसमें कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकती। इंडियन गवर्नमेंट इसमें बस ये है कि वेट एंड वॉच देख सकती है, बाकी और कुछ नहीं कर सकती। ये तो है। चलिए चल देखते हैं क्या होता है। बाकी तो फिर आपसे फिर से जुड़ेंगे। आज का यहीं पर एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे। आप धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।